નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Standard 5th, Environmental Studies, Chapter number 3. The name of the chapter is From Tasting to Digesting. Good morning, students. So, in our last session of chapter 3, fifth environment, from tasting to digesting, उसमें हमने देखा कि टंग के बारे में देखा, राइट. देन टेस्ट बड के बारे में देखा, दैट डिफरेंट टेस्ट बड्स वेर लोकेटेड इन अवर टंग. जैसे कि टिप में स्वीट टेस्ट आता है, बाद में उसके ऊपर जाए तो सॉर टेस्ट आता है, राइट. देन कैसा आता है, सॉल्ट, उसके ऊपर सॉल्टी एंड बिटर, यानी कि टिप, देन सॉल्टी, देन सॉर एंड देन बिटर, राइट. सो 4 टेस्ट वी हैव लर्नड. नाउ we have also done an activity that we have to close our eyes, we have to taste the food items, and then we have to identify which food item is that and what it tastes. Now let's see further. If someone asks you to describe the taste of amla or cucumber, अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि कैन यू एबल टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आमला, तो हम क्या बोलेंगे, ककुम्बर. तो हम सोचेंगे कि आमला इज अ टिपिकल सोर टेस्ट, राइट, विद स्वीट समवॉट. सो इवन ककुम्बर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बिटर एंड स्वीट ऑल्सो एंड सोर ऑल्सो, राइट. सो ये बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट. यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट नहीं आता है उसमें. दैट्स वाई, राइट. Now let's see further. How would you describe the taste of these? अब हमें ये सबकी टेस्ट डिस्क्राइब करनी है, कैसी होती है, which we can I think we can do easily. That is tomato. अगर टोमेटो का टेस्ट बोले तो सॉर, खट्टा भी थोड़ा होता है एंड स्वीट भी होता है, राइट. सो टोमेटो टेस्ट सॉर एंड स्वीट, राइट. Then onion. Now it has got a pungent taste, यानी कि strange, यानी कि strong taste बोलते हैं ना, pungent, उसको ऑनियन. स्पाइसी भी थोड़ी लगती है और तेज होती है, राइट. जब हम ऑनियन खाए, ऑनियन इज नॉट अ चिली बट स्टिल वी फील द फ्लेवर ऑफ चिली. यानी कि कभी कभी आपको पता है कि आपकी मम्मी बोलती होगी, ओ माय गॉड, आज तो ऑनियन बहुत ही तीखी थी ना, इसके हिसाब से थोड़ी सी स्पाइसी सब्जी लग रही है. सो दैट ऑनियन हैज गॉट पंजेंट. सौंफ, ये तो सबको पता है, वरियाली जो हम बोलते हैं, राइट. सो दैट इज स्वीट इन टेस्ट, राइट. देन गार्लिक, सेम अगेन, गार्लिक इज पंजेंट टेस्ट होता है गार्लिक का, राइट. So we have described the taste of such food items. Now let's see. Think of word that you know or make up your own words to describe taste. यानी कि हमें ऐसे words यूज करने हैं जैसे कि हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये तो शायद तीखा ही होगा, यम्मी, यानी कि मीठा ही होगा, राइट. सो पता है, हम आइसक्रीम खाते हैं और अगर कोई हमें पूछता है कैसी आइसक्रीम, तो हम क्या बोलते हैं, ऐसे खाते हैं, यम्मी. सो बहुत ही अच्छी है, राइट. नाउ लेट्स सी. व्हेन जुम्पा टेस्टेड सम ऑफ द थिंग्स शी सेड, ऐसे जब जुम्पा ने टेस्ट किया कोई चीजें, उसमें से एक चीज ऐसी आई, उसने बोला, राइट. सो आई होप मेरी ये एक्शन एंड मेरी ये आवाज से ही आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सा टेस्ट है. देखो ऐसे, गॉट इट, यस. सो दैट इज द टेस्ट ऑफ चिली. अगर हम मिर्ची खा लेते हैं तो हम कैसे करते हैं, अगर हम खाने में ऐसे खाते हैं, राइट, एंड सडनली इफ द चिली कम्स, देन व्हाट वी यूज्ड टू डू, मम्मा आई गेट टू मच, आई थॉट इट वाज स्पाइसी, राइट. हम बोलते हैं ना, मम्मा बहुत ही स्पाइसी है, बहुत ही तीखा है. सो दैट इज
जुम्पा ने क्या खा लिया था? चिल्ली खा ली थी. What do you think she may have eaten? अब हमें पता है उसने क्या खाया था, क्योंकि ये आवाज तभी निकलती है जब वो कुछ भी चीज स्पाइसी होती है. एंड स्पाइसी में कौन पहले स्पाइसी में आता है? चिली. चिली बहुत ही तीखी होती है, तेज होती है, राइट? सो जुम्पा हैज ईटन चिली, राइट? ओके, नाउ लेट्स सी फर्दर. नाउ एक क्वेश्चन दिया गया है, Why don't you make sounds that describe some taste? अब हमें एक साउंड तो हमने जुम्पा ने दिया, that is चिली साउंड, राइट? सो हमें वैसे ही अलग अलग तरह के साउंड करने हैं, as much as you can. From your expressions and sounds, ask your friend to guess what might you have eaten. अब ये करके आपके फ्रेंड को, अब ये एक्टिविटी आप अभी नहीं कर सकते हो क्योंकि कोरोना है, सो एक दूसरे के घर पे नहीं जा सकते हो. सो दिस एक्टिविटी यू कैन डू विद योर मॉम और विद योर ब्रदर एंड सिस्टर और नेबरहुड अगर जा सकते हो तो, राइट? सो लेट्स सी, हमें क्या देखना है? डिफरेंट साउंड्स. सो लेट्स सी द साउंड्स. नाउ मैंने 3 साउंड यहाँ पे किए हैं. यम, मैंने अभी बताया ना कि जब भी व्हेन यू ईट स्वीट टेस्ट, such like ice cream, jalebi, what you do? Yummy, right? So that is yum. The expression and sound is yum. तो हम कौन सी वैसी चीज खाते हैं जब हम एक्सप्रेशन और हमारे साउंड्स यम ऐसे होते हैं? तो वो है स्वीट टेस्ट, लाइक जलेबी, आइसक्रीम, ऑल दोस थिंग्स. देन स्लर्प. ना आपको पता है, आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, बट व्हेन यू ईट नूडल्स, खाते हो ना नूडल्स ऐसे, सो दैट इज स्लर्प, ऐसी आवाज होती है. एंड खीर ऑल्सो, देयर आर सो मेनी आइटम्स. मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 का किया है, राइट? यू कैन राइट इट डाउन मेनी मोर अगर आप ऐसे आवाज करके खाते हो, स्लर्प करके. देन इज, सो दैट इज टक टक. आपने कभी नींबू खाया है या पिकल, खट्टा पिकल? सो व्हेन यू ईट अ पिकल, ऐसे हम कहते हैं, सो दैट इज द साउंड वी मेक, टक टक, यानी सो दैट इज पिकल्स. व्हेन वी ईट सच थिंग्स, सोर थिंग्स, वी मेक सच साउंड्स. सो आई होप सबको ये पता चल गया है, राइट? नाउ लेट्स सी फर्दर टॉपिक, दैट इज च्यू ईट और च्यू ईट वेल, राइट? अब यहां तक हमने क्या पढ़ा था? टेस्ट के बारे में पढ़ा, डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ द टेस्ट के बारे में पढ़ा, राइट? नाउ टेस्ट के बाद हम खाना खाते हैं, टेस्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? थ्रू अवर डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स. आगे क्या प्रोसेस होती है? बिकॉज दिस इज फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग चैप्टर, राइट? सो टेस्टिंग का हमने कर लिया. अब टेस्टिंग के बाद डाइजेशन के लिए हमें और क्या प्रोसेस चाहिए? सो वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट. Okay students, now our next topic is chew it or chew it well. Now what is the difference between chew it and chew it well? Chew यानी कि चावना, हम कुछ भी खाते हैं तो ऐसे करते हैं, so that is chew, right? So chew it or chew it well, what is the difference? Now do you know the ideal chewing? हम जो खाते हैं खाना कुछ भी, वो हमें कितनी बार च्यू करना चाहिए? So the ideal counting is 32 times. हम जो भी खाना खाते हैं हमें मैक्सिमम 32 टाइम्स तक च्यू करना चाहिए. दैट इज द आइडियल काउंटिंग फॉर च्यूइंग, राइट? करते हो आप? आई डोंट थिंक सो. आप तो 3-4 बार में ऐसे 10 मिनट्स में खाना खत्म कर देते हो, तो ऑब्वियसली 32 टाइम्स च्यूइंग इज नॉट पॉसिबल, राइट? नाउ लेट्स सी. Try this together in a class. Now this is the activity we have to do, but at the moment we will do it at our home. What is the activity? Let's see. Each of you take a piece of bread or roti or some cooked rice. हमें क्या करना है? एक ब्रेड लेनी है. अगर ब्रेड नहीं है तो you can take a roti or some rice. इन ये 3 में से कुछ भी आप चूज कर सकते हो.
आई थिंक रोटी इज द बेस्ट थिंग यू शुड चूज, बिकॉज सबके घर में बनती है रोटी, राइट? अगर नहीं बनती है, यू कैन यूज राइस, राइट? So what you have to do? You have to take a piece of bread or roti or a rice, cooked rice. Now put it in your mouth, right? Chew 3 or 4 times and swallow it. अभी आपको क्या करना है? आपको वो मुंह में रख के 3-4 टाइम्स च्यू करना है, यानी कि ऐसे राइस, इट इज इजी। हम राइस को कैसे ऐसे खाते ही च्यू भी नहीं करते हैं, कहीं तो ऐसे ही गले में swallow कर देते हैं, राइट? So what you have to do? You have to chew for 3-4 times. Now, did the taste change as you chew it? जैसे ही आपने च्यू किया, टेस्ट में कुछ डिफरेंस दिखा? swallow करते हैं और च्यू करते हैं उसमें। When you chew the rice, you may feel salty because if salt is added, then you may feel sweet also, right? रोटी है तो रोटी का भी अलग टेस्ट आता है, right? अब हमने 3-4 बार च्यू कर लिया, राइट? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट फर्दर. नाउ टेक अनदर पीस ऑफ सम राइस एंड च्यू इन 30 to 32 टाइम्स. अभी हमें क्या करना है? रोटी या राइस लेनी है वापस दोबारा. देन पहले हमने 3-4 बार च्यू किया था, राइट? अभी हमें 30 to 32 टाइम्स, मैंने अभी बताया ना कि द आइडियल च्यूइंग इज 30 to 32 टाइम्स काउंटिंग, राइट? सो अभी हमें ओरिजिनल च्यू वेल वाला करना है कि 32 टाइम्स तक हमें वो च्यू करना है. Was there any difference in the taste after chewing so many times? देखना होगा. ये आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि कोई चेंज है? Obviously, the small particles of the food, they make many difference in the changes. You can feel the food वेरी लाइक आपको सभी फूड जो भी आप च्यू 32 टाइम्स करते हैं तो उसके पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, द टेस्ट पता है. आप जब शेफ, मास्टर शेफ देखते हो, हम खाना पकाने वाला जो कुकिंग होता है वो देखते हैं, वहां पे जो जजेस होते हैं वैसे करते हैं. पहले स्मेल लेते हैं, राइट? जो हमने पहले पढ़ा, राइट? कि स्मेल, फ्रॉम स्मेल वी कैन कम टू नो व्हाट फूड इज देयर. देन वो स्पून डाल के ऐसे ऐसे करते हैं च्यू. मैं एक्शन दिखाती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि what this means. पहले ऐसे रख के ऐसे करते हैं. So they are chewing, right? वो च्यू करके वो जो टेस्ट होता है फूड का, वो उसको फील करते हैं कि हाँ, जैम अगर बनाया है तो जैम का स्वीट विद all the ingredients used can be identified clearly with chewing, right? जैसे कि जैम हमने बनाया तो ऐसा बोलते हैं जजेस, राइट? कि हाँ, मुझे पाइनएप्पल का टेस्ट आता है, मुझे एप्पल का टेस्ट आता है, मुझे ऑरेंज का टेस्ट आता है. सो दैट इज बिकॉज ऑफ च्यूइंग वेल. 32 टाइम्स हम च्यू करके उसके टेस्ट को हम निकालते हैं, फील करते हैं, राइट? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन च्यू इट और च्यू इट वेल. नाउ एक और बात है, राइट? च्यू में अगर आप ऐसे ही खाना डाल देते हो, राइट, तो इट टेक्स मोर टाइम एज वेल एज डाइजेशन में प्रॉब्लम भी होती है, राइट? यानी कि पाचन शक्ति जो हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी, वो वीक होती है इफ यू swallow द फूड और यू टेक लेस टाइम टू च्यू. बट इफ यू च्यू वेल, देन योर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स प्रॉपरली एज पर आप जो खाते हैं. आप जो 32 टाइम्स तक च्यू करते हैं, वो आपको वहां से आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वर्क होना शुरू हो जाती है. इट इज गुड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दैट्स वाई आपको स्टमक वो सब कुछ नहीं होगा. एंड दैट टू द अदर थिंग जो हम खाते हैं उसमें ऑब्वियसली मिनरल्स, विटामिन्स, सब कुछ होता है, प्रोटीन्स, उसका भी सिक्रीशन बहुत अच्छी तरह से होता है. सो इफ वी वांट टू मेंटेन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली, राइट, देन आपने वो योगर्ट वाली एड सुनी है? उसमें ऐसे बोलते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम मेरी बहुत ही अच्छी है. दैट इज बिकॉज वन ऑफ द मेन रीजन इज च्यूइंग, राइट? सो अगर हम अच्छी तरह से च्यू करते हैं, देन आवर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम्स वर्क्स वेरी प्रॉपरली विदाउट एनी बर्डन. यानी कि कि भाई उसको बहुत दिक्कत नहीं होती है, राइट? बिकॉज हमने थोड़ा सा 50% काम तो हमने मुंह में ही कर लिया, राइट? सो 50% काम अब उसको करना है. अभी हम क्या करते हैं? वी डू ओनली 10 to 20% इन अवर माउथ,
दैट इज 3-4 बार या 15 बार कर लिया, क्योंकि जॉज भी आपको दुखेंगे राइट 32 टाइम्स, बट दिस इज द गुड प्रैक्टिस ऑफ जॉज। हम 32 टाइम्स च्यू करते हैं, सो अवर जॉज आर वर्किंग प्रॉपरली राइट। सो मेक श्योर नाउ ऑनवर्ड्स जब आपको ये पता चल गया है कि 32 टाइम्स हमें च्यू करना चाहिए, तो ऑब्वियसली अभी आप जो खाना खाएंगे ये वीडियो के बाद, यू आर गोइंग टू च्यू इट फॉर एटलीस्ट 30 to 32 टाइम्स राइट। आई होप च्यू एंड च्यू इट वेल का पता चल गया। नाउ लेट्स सी, हमारे टेक्स्ट बुक में ये भी दिया गया है, ये हम कवर कर ही लेते हैं, डिस्कस राइट। सो व्हाट वी हैव टू डिस्कस, हैज एनीवन एट होम told you to eat slowly and to chew well so that the food digest properly? Why do you think they say this? अभी आपको आंसर तो पता चल गया कि आपकी मम्मी हर बार बोलती है गड़ीस नहीं भात में, chew कर, chew it. So why we need to chew? We need to chew to make our digestive system properly, right? Then imagine you are eating something hard like a green guava. अब आप गुआवा खाते हो राइट, गुआवा यानी कि जामफल। जब आप गुआवा खाते हो, what kind of changes take place in it? कैसे कैसे changes आते हैं? From the time you bite a piece and put it in your mouth to when you swallow it, think what does the saliva in your mouth do? Now मैं इसका एग्जाम्पल गुआवा का दूंगी कि जब भी हम गुआवा खाते हैं पहले बहुत ही वो हार्ड होता है राइट, सो वी यूज टू chew it. While chewing our saliva यानी कि लार जो हम बोलते हैं ना सलाइवा, उसको वो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज सलाइवा अगर नहीं होता तो चूइंग में प्रॉब्लम होती, लुक्खा सुक्का राइट। सो सलाइवा क्या करता है, फूड को उसको जेली टाइप टेक्सचर देके उसको चूइंग में हेल्प करता है राइट। एंड व्हेन वी ईट गुआवा a juicy comes out right, a juice यानी कि पानी निकलता है, that and saliva they both gets mixed and it is easy to chew guava right. I hope still ये पूरा आंसर मैंने इसलिए नहीं बताया है because you need to feel that जब आप guava खाते हो, green guava right, imagine you are eating something hard like a green guava, then what kind of changes take place in it, कैसे चेंजेस टेक प्लेस करते हैं वो आपको डिस्क्राइब करके रफ नोटबुक में लिखना है। आई होप यहाँ तक सबको पता चल गया एंड दिस एक्टिविटी यू विल डू इट एट होम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।